त्रेता की विजय। त्रेता युग जब संसार में धर्म और अधर्म के बीच एक अदृश्य संघर्ष चल रहा था। दंडकारण्य का विशाल वन शांत दिखाई देता था, लेकिन उस शांति के भीतर छिपा था एक गहरा भय। उस वन में एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह की कोमल धूप पेड़ों के बीच से छनकर कुटिया पर पड़ रही थी। माता सीता तुलसी को जल दे रही थी, लक्ष्मण जी धनुष साफ कर रहे थे और प्रभु श्री राम शांत भाव से ध्यान में लीन थे। अचानक वन की शांति एक घबराई हुई आवाज से टूट गई। एक वृद्ध तपस्वी कांपते हुए वहां पहुंचे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर घाव थे। लक्ष्मण जी तुरंत आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने पूछा, महर्षि, आपको किसने इस अवस्था में पहुंचा दिया? तपस्वी की आंखों में आंसू थे। तपस्वी बोले, हे राम, करालगिरी पर्वत अब तपस्या की भूमि नहीं रही। वहाँ वज्रदंत नाम का राक्षस आ गया है। माता सीता चिंतित हो गई। माता सीता कहती हैं, क्या वह इतना क्रूर है? तपस्वी ने सिर झुका लिया और बोले, वह यज्ञ तोड़ देता है, आश्रम जला देता है और जो उसका विरोध करे उसे मार डालता है। लक्ष्मण जी का क्रोध भड़क उठा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, ऐसे राक्षस को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम की आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। प्रभु श्री राम धीरे से उठे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, क्रोध समाधान नहीं देता, पहले हमें सत्य जानना होगा। माता सीता ने शांत स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आप करालगिरी जाएंगे? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, यदि धर्म संकट में हो तो राम का कर्तव्य है वहाँ पहुँचना। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का स्वरूप बदलने लगा। सूखे पेड़, टूटी कुटिया, जली हुई यज्ञ वेदियाँ। माता सीता की आंखों में दुख था। माता सीता बोली, कितना दुख फैल गया है इस वन में। लक्ष्मण जी ने मुट्ठी भींच ली। लक्ष्मण जी बोले, आज उस राक्षस का अंत निश्चित है। अचानक धरती कांपने लगी, हवा भारी हो गई। एक विशाल आकृति अंधेरे से बाहर आई। वह था राक्षस वज्रदंत। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। वज्रदंत बोला, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने का साहस करता है? लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष उठा लिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने हाथ से उन्हें रोक दिया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, मैं राम हूँ और तुमसे युद्ध करने नहीं, सत्य जानने आया हूँ। राक्षस कुछ पल के लिए चुप हो गया। प्रभु श्री राम की आंखों में भय नहीं था, केवल शांति। वज्रदंत की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। वज्रदंत बोला, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? प्रभु श्री राम ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर केवल राक्षस नहीं, एक पीड़ित आत्मा भी देख रहा हूँ। यह सुनकर वज्रदंत की आंखें भर आई। वह धीरे धीरे बैठ गया और बोला, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आकाश में बिजली चमकी। वज्रदंत ने अपनी कहानी सुनाई। वह बोला, मैं कभी एक राजा था, बहुत ही अहंकारी और निर्दयी था। एक दिन मैंने एक ऋषि का अपमान किया। उन्होंने मुझे श्राप दिया
और मैं राक्षस बन गया। तब से मैं इस रूप में भटक रहा हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। वज्रदंत बोला, हर रात मुझे अपने अपराध याद आते हैं। प्रभु श्री राम उसके पास बैठे और बोले, गलती करना अधर्म नहीं, गलती को स्वीकार न करना अधर्म है। वज्रदंत ने सिर उठाया और प्रभु श्री राम से पूछा, क्या मेरे जैसे राक्षस के लिए भी मुक्ति है? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब पश्चाताप सच्चा हो तो हर आत्मा के लिए मुक्ति है। माता सीता की आंखों में करुणा थी। लक्ष्मण जी भी शांत हो गए। प्रभु श्री राम ने राक्षस वज्रदंत को उपदेश दिए, अधर्म और अत्याचार का मार्ग छोड़ दो। निर्दोष लोगों को कष्ट देना राक्षसों का नहीं, अज्ञान व्यक्तियों का लक्षण है। धर्म, सत्य और करुणा का पालन ही सच्ची शक्ति है। यदि तुम अपने पापों को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाओ तो तुम्हें अवश्य इस अवस्था से मुक्ति मिलेगी। वज्रदंत ने प्रभु श्री राम के उपदेशों का पालन किया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। वज्रदंत ने आश्रमों का पुनर्निर्माण शुरू किया। वह रात में वन की रक्षा करता, दिन में ऋषियों की सेवा करता। जहाँ पहले भय था अब वहाँ मंत्रोच्चार गूंजने लगे। वन फिर से जीवित हो गया। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वज्रदंत प्रभु श्री राम के सामने झुक गया और बोला, प्रभु आपने मुझे जीवन का सत्य दिखाया। धीरे धीरे उसका राक्षसी शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसके चेहरे पर शांति थी। वर्षों बाद पहली बार वह मुक्त था। माता सीता ने प्रभु श्री राम से पूछा, प्रभु आपने उसे मार क्यों नहीं दिया? प्रभु श्री राम ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अधर्मी को मारना विजय नहीं, धर्म को मिटाकर मनुष्य बनाना ही मर्यादा की विजय है। सूर्य अस्त हो रहा था। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जीवन के रास्ते पर आगे बढ़े और दंडकारण्य के वन में फिर से शांति लौट आई।